हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से बात करेंगे जो कि हर उस महिला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो अपने शरीर को समझना चाहती है, चाहे वे गर्भ धारण की कोशिश कर रही हो या फिर अपने स्वास्थ्य पर नजर रखना चाहती हो। आज हम बात करेंगे ओव्यूलेशन के लक्षणों के बारे में। ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि पीरियड के कितने दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है, लेकिन आज हम इससे भी आगे जाएंगे। आज हम सीखेंगे कि आप अपने शरीर के वे कौन से संकेत पहचान सकती हैं जो बताते हैं कि आप ओव्यूलेशन के करीब हैं, ओव्यूलेशन हो रहा है या हो चुका है। क्योंकि हर महिला का शरीर अलग होता है और हर महीने की परिस्थितियां भी अलग हो सकती हैं। ऐसे में केवल कैलेंडर देखकर ओव्यूलेशन का पता लगाना हर किसी के लिए सटीक नहीं होता है। इसलिए आपको अपने शरीर के प्राकृतिक संकेतों को पढ़ना आना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक करके ओव्यूलेशन के सभी प्रमुख और मामूली लक्षणों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे प्रमुख लक्षण है आपके सर्वाइकल म्यूकस यानी कि योनि स्राव में बदलाव। ये शायद ओव्यूलेशन का सबसे भरोसेमंद और आसानी से पहचाने जाने वाला लक्षण है। आपने गौर किया होगा कि आपका डिस्चार्ज पूरे महीने एक जैसा नहीं रहता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। पीरियड खत्म होने के तुरंत बाद आमतौर पर आपको बहुत कम डिस्चार्ज होता है। कुछ दिनों तक तो ऐसा लग सकता है जैसे कि स्राव है ही नहीं या बिल्कुल सूखापन है। फिर जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन की ओर बढ़ती हैं, डिस्चार्ज दिखने लगता है। शुरुआत में ये डिस्चार्ज गाढ़ा, चिपचिपा और सफेद या हल्के पीले रंग का होता है। ये ऐसा लगता है जैसे कि गोंद या पेस्ट लगा हुआ हो। फिर धीरे धीरे ये पतला होता जाता है और क्रीम जैसा बन जाता है। इसका रंग सफेद या हल्का पीला रहता है, लेकिन बनावट लोशन की तरह हो जाती है। और फिर जब आप ओव्यूलेशन के बिल्कुल करीब पहुंच जाती हैं, तो ये स्राव अपने सबसे उपजाऊ रूप में आ जाता है। ये बिल्कुल साफ, पारदर्शी, पतला और बहुत खिंचने वाला होता है, ठीक उसी तरह जैसे कच्चे अंडे का सफेद भाग खिंचता है। आप अपनी दो उंगलियों के बीच में इसे लें और धीरे से अलग करें तो ये बिना टूटे एकदम खिंचकर धागे जैसा आएगा। ये बिल्कुल सही संकेत है कि आपका ओव्यूलेशन अभी होने वाला है या हो ही रहा है। दरअसल इस प्रकार का स्राव जो होता है वो शुक्राणुओं के लिए सबसे अनुकूल वातावरण बनाता है। ये पतला और खिंचने वाला होने की वजह से शुक्राणुओं को तैरकर अंडे तक पहुंचने में मदद करता है। इसलिए जब भी आप इस तरह का स्राव देखें, समझ जाइए कि आप अपने सबसे उपजाऊ दिनों में हैं। ये स्राव आमतौर पर ओव्यूलेशन से 4 से 5 दिन पहले शुरू हो जाता है और ओव्यूलेशन के 1-2 दिन बाद तक रहता है। फिर अचानक यह वापस गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है या बिल्कुल खत्म हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है आपके शरीर के बेसल तापमान में बदलाव। ये उन महिलाओं के लिए बहुत कारगर है जो थोड़ी मेहनत कर सकती हैं और रोजाना अपना तापमान माप सकती हैं। बेसल तापमान का मतलब है सुबह उठते ही बिस्तर से उठने से पहले बिना कोई भी हरकत किए आपके शरीर का सबसे कम तापमान। इसके लिए आपको एक डिजिटल थर्मामीटर चाहिए। रोज सुबह उठते ही उसी समय बिना उठे हुए बिस्तर से निकले हुए 5 मिनट के लिए थर्मामीटर अपने मुंह में या बगल में रखें और तापमान को नोट करें। ऐसा रोजाना करें और इसे एक नोटबुक या किसी ऐप में आप दर्ज करें। आप देखेंगे कि आपके चक्र के शुरुआती दिनों में आपका तापमान एक निश्चित सीमा में रहता है, जैसे कि 97.0 या से 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच। फिर अचानक एक दिन जब ओव्यूलेशन हो जाता है तो अगले दिन से आपका तापमान 0.3 से 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है और फिर अगले पीरियड आने तक ऊंचा ही बना रहता है। यानी अगर आप एक दिन सामान्य तापमान देखती हैं और अगले दिन अचानक तापमान बढ़ जाता है तो समझ लीजिए कि उससे पिछले दिन आपका ओव्यूलेशन हो चुका है। ये लक्षण थोड़ा पीछे मुड़कर देखने वाला है, यानी यह आपको पहले से नहीं बता सकता कि ओव्यूलेशन होने वाला है, लेकिन लगातार कुछ महीनों तक अपना तापमान ट्रैक करके आप अपने शरीर का एक पैटर्न समझ सकती है। आप जान जाएंगी कि आपके चक्र के किस दिन आमतौर पर तापमान बढ़ता है और उससे आप अगले महीने के ओव्यूलेशन का अनुमान लगा सकती हैं। तीसरा बहुत आम और कई महिलाओं को होने वाला लक्षण है पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द या ऐंठन। इसे वैज्ञानिक भाषा में मिटल स्मर्ज कहते हैं। ये दर्द आमतौर पर पेट के एक तरफ होता है, यानी या तो बाईं तरफ या दाईं तरफ, क्योंकि हर महीने बारी बारी से अंडाशय में से कोई एक अंडा निकलता है, कभी बाएं अंडाशय में से और कभी दाएं अंडाशय में से। जब अंडा परिपक्व होकर अंडाशय की दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है तो उससे उस तरफ हल्का सा दर्द या ऐंठन महसूस हो सकती है।
ये दर्द कैसा होता है? ये हल्की सी चुभन जैसा या कोई सुई चुभ रही हो उस जैसा, या फिर हल्का सा खिंचाव या भारीपन जैसा होता है। ये दर्द कुछ सेकंड से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है। कुछ महिलाओं को तो ये दर्द बिल्कुल हल्का सा महसूस होता है कि ध्यान ही नहीं जाता, तो कुछ महिलाओं को ये थोड़ा अधिक तीव्र भी लग सकता है। लेकिन आमतौर पर ये इतना अधिक नहीं होता है कि आपको दवा लेनी पड़े। ये दर्द आमतौर पर ओव्यूलेशन के ठीक पहले या ओव्यूलेशन के समय होता है। तो अगर आपको महीने के बीच में कभी ऐसा हल्का दर्द महसूस हो और वह हर महीने के लगभग एक ही समय पर होता हो, तो ये लगभग पक्का है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। चौथा लक्षण है आपके स्तनों में हल्का बदलाव या कोमलता। जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन के करीब आती हैं, आपके शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ये ईस्ट्रोजन आपके स्तनों के टिश्यूज को प्रभावित करता है। हो सकता है कि आपके स्तन हल्के भारी लगें या उनमें हल्की सूजन आ जाए, या छूने पर वे सामान्य से अधिक संवेदनशील या कोमल लगें। ये लक्षण आमतौर पर पीरियड आने से पहले वाले दिनों में भी होता है, लेकिन अंतर ये है कि ओव्यूलेशन के समय वाली जो कोमलता होती है वह अक्सर हल्की होती है और कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है, जबकि पीरियड से पहले वाली कोमलता अधिक तीव्र हो सकती है और पीरियड आने तक रहती है। इसलिए अगर आप अपने शरीर को अच्छे से जानती हैं तो आप इस अंतर को पहचान सकती हैं। पांचवा लक्षण है आपकी सेक्स ड्राइव यानी कि यौन इच्छा का बढ़ जाना। ये प्रकृति का एक अद्भुत तरीका है। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार ज्यादातर महिलाओं की यौन इच्छा ओव्यूलेशन के दिनों के आसपास अपने चरम पर होती है। ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है। दरअसल प्रकृति चाहती है कि जब आप सबसे ज्यादा उपजाऊ हो, यानी कि जब आपके गर्भ धारण की संभावना सबसे अधिक हो, तो आपको संभोग करने की अधिक इच्छा हो ताकि प्रजनन की संभावना बढ़ सके। ये बिल्कुल हार्मोनल बदलावों की वजह से होता है। ओव्यूलेशन के समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर थोड़ा बढ़ जाता है, जो सेक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर आपको महसूस हो रहा है कि इन दिनों आप पहले से अधिक उत्तेजित हो रही हैं, या आपका साथी आपको अधिक आकर्षक लग रहा है, तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि आप अपने ओव्यूलेशन के आसपास हैं। अपने शरीर के इस प्राकृतिक संकेत को नजरअंदाज ना करें। छठा लक्षण है गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स की स्थिति में बदलाव। ये लक्षण थोड़ा अधिक विस्तृत है और शायद हर कोई इसे चेक ना कर पाए, लेकिन अगर आप सीखना चाहें तो ये भी बहुत कारगर है। आप अपने साफ हाथों की उंगली से योनि के अंदर गर्भाशय के मुंह को महसूस कर सकती हैं। सामान्य दिनों में सर्विक्स ठंडा, कड़ा और बंद महसूस होता है, जैसे नाक का सिरा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ओव्यूलेशन के करीब आती हैं, सर्विक्स धीरे धीरे ऊपर उठता है, नर्म और गीला हो जाता है और थोड़ा खुला हुआ महसूस होता है, ताकि शुक्राणु आसानी से अंदर जा सके। ये लक्षण कुछ महिलाओं को बहुत सटीक लगता है, लेकिन अगर आपको ये अजीब या मुश्किल लगे तो इसे आप छोड़ सकती हैं। इसके लिए आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि आप बाकी के लक्षण जो मैंने बताए हैं उन पर रिलाय करें। सातवां लक्षण है कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के समय हल्का सा धब्बा यानी कि स्पॉटिंग दिखना, यानी अंडरवियर पर बहुत हल्के गुलाबी या भूरे रंग के एक आध धब्बे। ये उन महिलाओं में होता है जिनका ओव्यूलेशन बहुत जोरदार होता है और अंडाशय की दीवार से अंडा निकलते समय थोड़ा सा ब्लड निकल जाता है। ये ब्लीडिंग नहीं बल्कि बस एक आध बूंद या धब्बा होता है जो 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। अगर आपको इस तरीके का कोई धब्बा दिखे तो और वह आपके ओव्यूलेशन के समय से मेल खाता हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये पूरी तरह सामान्य है और कई महिलाओं में होता है। आठवां लक्षण है ब्लोटिंग यानी कि पेट फूलना या हल्की सूजन महसूस होना। जैसे कभी कभी पीरियड से पहले पेट फूला हुआ लगता है, वैसे ही ओव्यूलेशन के समय भी कुछ महिलाओं को हल्की ब्लोटिंग महसूस हो सकती है। ये भी हार्मोनल बदलावों के कारण होता है। शरीर में पानी जमा होने की प्रक्रिया थोड़ी बदल जाती है, जिससे पेट हल्का फूला हुआ सा लग सकता है। ये आमतौर पर बहुत हल्का होता है और ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। नौवां लक्षण है आपकी गंध पहचानने की शक्ति में बदलाव। कुछ अध्ययनों से ये पता चला है कि ओव्यूलेशन के समय कई महिलाओं को गंध के प्रति अधिक संवेदनशीलता हो जाती है, यानी कि वे उन गंधों को अधिक तीव्रता से महसूस कर सकती हैं जो पहले सामान्य लगती थी। ये भी प्रकृति का एक तरीका है, हालांकि ये हर महिला में स्पष्ट तौर पर नहीं दिखता है। 10वां लक्षण है चेहरे और त्वचा में बदलाव। ओव्यूलेशन के समय ईस्ट्रोजन हार्मोन अपने चरम पर होता है, जो आपकी त्वचा को चमकदार और अधिक आकर्षक बना सकता है।
कई महिलाएं बताती हैं कि ओव्यूलेशन के आसपास उनकी त्वचा साफ और निखरी हुई दिखती है, उनके होंठ अधिक भरे हुए लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ महिलाओं को ओव्यूलेशन के ठीक पहले या बाद में हल्के मुहासे भी हो सकते हैं। यह आपकी त्वचा पर निर्भर करता है कि वह हार्मोनल बदलावों पर कैसे प्रतिक्रिया करती है। अब बात करते हैं कि आप इन सभी लक्षणों का उपयोग कैसे कर सकती हैं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इनमें से कम 2 या 3 लक्षणों को एक साथ ट्रैक करें। जैसे एक तो अपने सर्वाइकल म्यूकस पर नजर रखें, दूसरा रोज सुबह अपना बेसल बॉडी टेम्परेचर मापें और तीसरा ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट का इस्तेमाल करें। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर एक ही नतीजा बताएं तो ये लगभग 100% सही होता है। आप एक डायरी रख सकती हैं या फिर आजकल कई मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपको इन लक्षणों को ट्रैक करने में मदद करती हैं। अपने पीरियड के पहले दिन से ही हर रोज नोट करती जाएं कि आपको कैसा स्राव दिख रहा है, आपका तापमान क्या है, कहीं कोई दर्द तो महसूस नहीं हुआ, आपका मूड कैसा है। कुछ महीनों के बाद आप खुद ही अपने शरीर का एक पैटर्न समझने लगेंगी। आप जान जाएंगी कि आपके चक्र के किस दिन स्राव साफ और खिंचने वाला हो जाता है, किस दिन आपका तापमान बढ़ता है। ये पैटर्न आपको इतना आत्मविश्वास दे देगा कि आप बिना किसी मशीन के भी अपने ओव्यूलेशन का अंदाजा लगा सकेंगी। ध्यान रखने वाली बहुत जरूरी बात है कि इन सभी लक्षणों में से हर लक्षण हर महिला को नहीं होता है। कुछ महिलाओं को साफ स्राव बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है तो कुछ को बहुत ही कम दिखता है। कुछ को पेट में दर्द बिल्कुल साफ महसूस होता है तो कुछ को बिल्कुल भी नहीं महसूस होता है। कुछ का तापमान बहुत साफ पैटर्न दिखाता है तो कुछ का थोड़ा अनियमित पैटर्न दिखाता है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको कोई एक लक्षण नहीं दिख रहा है तो आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। आपको अपने शरीर को समझने में समय लगेगा। साथ ही अगर आप कोई दवाई ले रही हैं, खासकर की हार्मोनल दवाइयां, तो वे इन लक्षणों को प्रभावित कर सकती हैं। स्ट्रेस, बीमारी, नींद की कमी, वजन में बदलाव, ये सब भी आपके ओव्यूलेशन और उसके लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर किसी एक महीने में आपको सामान्य लक्षण ना दिखें तो घबराइए नहीं। हो सकता है कि उस महीने किसी वजह से ओव्यूलेशन थोड़ा लेट हुआ हो या जल्दी हुआ हो। दोस्तों, ओव्यूलेशन के लक्षणों को पहचानना सीख लेना आपकी प्रजनन क्षमता को समझने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अगर आप मां बनने की कोशिश कर रही हैं तो ये जानकारी आपकी सबसे बड़ी मददगार होगी। आपको पता चल जाएगा कि संबंध कब बनाने हैं और आप हर महीने बिना वजह कोशिश करके थकने से बच जाएंगी। और अगर आप गर्भधारण से बचना चाहती हैं तो भी ये जानकारी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि आप उपजाऊ दिनों में विशेष सावधानी बरत सकती हैं। बस इतना याद रखिए कि ये सभी लक्षण केवल संकेत हैं, गारंटी नहीं है। सबसे सटीक जानकारी के लिए ओव्यूलेशन प्रेडिक्टर किट या डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड जरूरी हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने शरीर को जानने से बेहतर कुछ नहीं है। ये जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। अगर आपको लगातार ओव्यूलेशन के लक्षण नहीं दिख रहे हैं या आपका चक्र बहुत अनियमित है तो कृपया आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने शरीर की सुनें। नमस्कार।